नमस्कार, मैं हूं संजय अग्रवाल और आप देख रहे हैं संकल्प से सिद्धि तक में। हनुमतधाम में 104 फीट ऊंची विशाल भव्य और दिव्य मूर्ति के निर्माण के अद्भुत, प्रेरक और भक्ति से भरपूर यात्रा को, जहां आपको आस्था, विश्वास, भक्ति के साथ साथ ईश्वरीय वरदान और बेजोड़ कला जो मूर्ति बनाने में लगी है, बेजोड़ कला और कल्पना शक्ति, किस कल्पना शक्ति से इस मूर्ति की बनी है, इसके भी दर्शन होंगे। जब कोई भक्त इस दिव्य धाम के अंदर आता है तो केवल वह दर्शन नहीं करता, बल्कि आस्था के अंदर गहरे में डूब जाता है। साथ में एक सकारात्मक ऊर्जा भी महसूस करता है। ये विशाल, भव्य और दिव्य प्रतिमा केवल पत्थर और सीमेंट गारे से नहीं बनी, हजारों लोगों की आस्था, प्रार्थनाओं और उम्मीदों का जीवंत स्वरूप है। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी, जो इस हनुमतधाम के मुख्य प्रेरक हैं और शिल्पकार हैं। उनकी अनमोल खोज श्री वीरेंद्र शेखावत जी, जो राजस्थान से आते हैं, झुंझुनू जिले में खुडानिया गांव के रहने वाले हैं और जिन्होंने अपनी अद्भुत कला की क्षमता से, अपने कल्पना की शक्ति से, ईश्वरीय जो उनको वरदान, जो उनको हाथों में जो कला प्राप्त है, उससे इस हनुमतधाम की केवल 104 फीट ऊंची इस विशाल प्रतिमा का ही निर्माण नहीं किया, साथ में अन्य जो गर्भगृह है उसका भी निर्माण किया और अन्य जो मूर्तियां, जैसे दुर्गा जी की मूर्ति जो प्रथम द्वार पर लगी हुई है, सरस्वती जी की मूर्ति जो दूसरे द्वार पर लगी हुई है, और अंदर जो हनुमान जी की जो छोटी प्रतिमा है, गणेश जी की प्रतिमा है और सूर्य भगवान जी की जो प्रतिमा है, उसका भी निर्माण आपके द्वारा हुआ है। लगातार 2003 से 2013 तक लगातार इसमें संलग्न रहे हैं। शाहजहांपुर में रहकर ये इन्होंने भी कठोर तप किया है। मैं शेखावत जी का अपने इस शो द ट्रूथ बिहाइंड ट्रूथ में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। नमस्ते। तो शेखावत जी, आपने ये जो हमारे मंत्री जी श्री सुरेश कुमार खन्ना जी की जो सोच थी, जो उनका एक सपना था और जो उनकी एक संकल्प शक्ति थी, संकल्प था कि जो एक स्थान जो एक तरह से खंडर था, मिट्टी का टीला था, तो वह कब और आपसे उनकी कैसे मुलाकात हुई? सर देखिए, ये माननीय वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी हैं, दिल्ली गए थे। दिल्ली में हमने एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाए थे आगरा रोड पे, तो वहाँ पे इन्होंने उस मूर्ति को देख के हमसे संपर्क किया। उसके बाद में इन्होंने मेरे को शाहजहांपुर में यहाँ बुलाया और यहाँ से मेरे से वार्तालाप हुई कि हम 104 फीट की ऊंची हनुमान जी की मूर्ति बनाना चाहते हैं, कि आप बना सकते हैं। तो मैंने ये कहा ठीक है सर, हम बना लेंगे। तो जगह दिखाई हमें, जगह का मौका मुआयना किया। उसके बाद में दोबारा बुलाया मेरे को, 2003 में ये मूर्ति चालू करवा दी। मैं ये जानना चाहता हूँ, जी, जब आप पहली बार इनसे मुलाकात की तो आप कौन सी मूर्ति बना रहे थे? उस टाइम हम शिव जी की मूर्ति बना रहे थे। भगवान शिव की जी सर। मूर्ति बना रहे थे। जी उनसे में जब मेरी बात हुई थी, उन्होंने ये बताया था कि वो आपके गुरु मातूराम जी जी की तलाश में गए थे जी और आपसे उनकी मुलाकात हो गई और आपका जो मूर्ति बनाने की जो आर्ट देखकर, जो आपके हाथ की जो अद्भुत कला है, उसको देखकर प्रभावित हुए। जी सर। तो उन्होंने आपको जब 2001 के आसपास संपर्क किया? 2001 में संपर्क हुआ था। तो जब आपको यहाँ बुलाया जी तो आपको क्या लगा कि वो यहाँ पर बन सकती है या नहीं बन सकती? पहले तो ये कि आप होता ना, फर्स्ट इम्प्रेशन क्या लगा आपको? जी सर, मुझे अच्छा लगा। मैं पहले यहाँ आया तो मैं मंत्री जी को ये समझ लिया कि इनका एक मूर्ति बनाने का ही भाव नहीं थे, इनके अंदर एक भक्ति भाव था। ये मैंने इनके अंदर सबसे पहले ये समझा इनका। और उसके बाद में इन्होंने ये मूर्ति जब से निर्माण का काम चालू किया, जब हम अपनी पूरी टीम लेके आ गए, लेने के बाद में हम यहाँ पे मूर्तियाँ काम चालू कर लिया।
कई जगह हम मूर्तियां बनाते तो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत समस्या आती रहती है हमारे साथ में। सामान टाइम पे नहीं मिलता है या पेमेंट है, जो भी काम करने वाले उनको कहीं न कहीं दिक्कत आती है। मैंने मेरे जीवन में सबसे पहली जगह ये माननीय मंत्री जी सुरेश कुमार खन्ना जी यहाँ पे आके ये चीज़ मैंने महसूस नहीं की कभी भी कि यहाँ पे मुझे कोई चीज़ की समस्या, कोई चीज़ की कमी नहीं महसूस हुई मुझे, रहने की, कोई सामान की, किसी चीज़ की। ये मतलब जो जो सामान आपने मांगा, जो वो आपको तुरंत लगा कि ये जरूरत है, वो पहले सब। पहले, हाँ। और ये माननीय मंत्री जी खुद सुबह खुद रोज आते थे यहाँ पे और वो खुद पूछते मेरे से, भाई आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, जो भी चाहिए आप बताएं। लेकिन ये ऐसी जो इनके जो भाव है ना, वो एक मूर्ति बनाने का नहीं, उन्होंने एक तीर्थ यहाँ पे तीर्थ बनाया यहाँ पे। इससे पहले आपने 104 या 108 फीट ऊंची मूर्ति का कहीं निर्माण किया था, या पहली ये इतनी बड़ी मूर्ति थी? इससे पहले आपने कितनी बड़ी मूर्ति इससे का? पहले हमने 51 फीट की मूर्तियां बनाई थी। इसके बाद में ये 104 फीट की पहली मूर्ति बनाई थी हमने। अच्छा, ये कला आपको कहाँ से मिली? आपका तो जैसे हमने पढ़ा था आपके बारे में, पारिवारिक जीवन जो था, पिताजी आपके खेती करते थे, जी सर। और आप कैसे इस जो मूर्ति बनाने में निकल गए? ये आपके अंदर क्या मतलब लगा कि मूर्ति बनाना है? मुझे सर मैं कक्षा 3 में था, तब जी। से ही मैं आर्ट का काम, मैं स्केचिंग करता था। मुझे किताब में फोटो दिखता, मैं उसको फोटो बनाने लग जाता। तो मेरे से टीचर भी नाराज होते थे, कुछ टीचर खुश होते थे कि ये अच्छी लाइन है, आप इस लाइन में जाओ। लेकिन घर में आता, मैं मेरी इच्छा होती मैं स्केच ही बनाऊं, चित्र बनाऊं। तो घर में भी मुझे इस चीज के लिए टोका टोकी होती थी कि कागज पिताजी खराब कर कहते रहा होंगे, है, हाँ, अरे तुम दिन काम भर नहीं ये करते। क्या जी 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 लकीरें पीटते रहते हो, जी। पढ़ाई नहीं कर रहे? पढ़ाई नहीं करने का यही कारण था उनका, तो इसलिए वो मना करते, फिर भी मैं छुप छुप के ये काम करता था। मतलब आपका मन जो था इसी में था, शुरू मतलब से मेरे ही। को नशा सा लग गया इसमें, ये ऊपर वाली कृपा है। हम्म। उसके बाद में घर वाले मेरे को 10वीं करने के बाद में घर वालों ने मेरे को बोले कि आप कहीं कोई काम कर लो। तो मेरे के परिवार में एक मेरे अंकल है, प्रताप सिंह जी, मेरे को उनके साथ भेज दिया। घर वालों को मजदूरी चाहिए, पैसे चाहिए, तो मैं ट्रक में कंडक्टरी करने चला गया वहां पे। अरे, हाँ, तो मैंने 1 साल तक कंडक्टरी की, ट्रक में। आपने 1 साल तक जी सर। कंडक्टरी की? जी। तो वहां भी मैं यही यही स्केचिंग करता था, अच्छा, जब भी आपको मैं उससे यही काम फुर्सत करता मिलता था। था तो आप। लेकिन वो मेरे अंकल आते तो मेरे को डांटते थे, वो देखते तो, लेकिन मैं उनसे छुप छुप के करता था, रुका नहीं मैं। ये प्रतिभा आपके अंदर शुरू से ही थी, जी मतलब जी सर, हाँ। उसके बाद में मैं घर आ गया वहां से, मतलब मुझे अच्छा हटा। नहीं लगा, मैं आ अच्छा, आपको गया घर अच्छा पे। नहीं लगा? मैं घर आ गया। घर में आके मैंने घर वालों को एक ही चीज बोला था, भाई आप मेरे को 1 या 2 साल का मौका दे दीजिए यहाँ पे, उसके बाद में मैं आप जो कहोगे वैसे ही कर लूंगा। तो घर वालों ने मतलब मेरी बात समझ गए, उन्होंने मेरे को छूट दे दी। तो मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आया तो मैं एक रंगपुरी में एयरपोर्ट के पास कोई शिव जी की मूर्ति बना रहा था। तो उस टाइम ये चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो अच्छा। उनका जत्था जा रहा था यहाँ से। तो उन्होंने मेरी मूर्ति देख के मेरे को बुला लिया। तो बोले कि आप हमारे वहाँ काम करेंगे क्या? मैंने कहा हाँ कर लेंगे। तो उन्होंने मेरे को एक उनका आश्रम है, ऑफिस है, वहाँ ले गए थे मेरे गुड़गांव के पास में। तो वहाँ मैंने काफी काम किया उनके यहाँ। फिर मेरी धीरे धीरे आगे से आगे ये मैंने मातूराम जी से कैसे मुलाकात हुई, जो आपके गुरु हिसार जी? से आने के बाद में मैं पिलानी, ये मेरे टच में ही है मातूराम जी। अच्छा अच्छा। इनके पास ही मैंने बहुत दिन तक काम किया, मातूराम जी के पास। उनके साथ मैंने कम से कम 10 साल तक काम किया और बड़ी मूर्तियों का काम किया, काफी काफी काम किया मैंने। और मैंने कभी ये नहीं सोचा मेरे को क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, मुझे काम से शौक था बस। आपको अंदर से काम का ही अच्छा शौक था। लगता था, हाँ। अंदर से आपको बहुत अच्छा महसूस होता था? कोई मूर्ति बनती थी या कोई जी सर। ऐसी चीज बनती थी जिससे आपका प्रसन्न दिल, जैसे ना हाँ। कि काम वो करना चाहिए जी जिससे जी दिल सर। में खुशी हो? मैं ये जो हनुमान जी की मूर्ति बनाया अच्छा, था। मैं ये जानना चाहता हूँ, कोई आपने कोर्स किया मूर्ति बनाने का, या कोई ऐसे ही जो जैसे आप होता ना आर्ट की ट्रेनिंग जी बोली जाती है, हाँ। और वो कुछ ऐसा भी किया, या अपना बस मैंने कोई कोर्स नहीं किया सर, ये प्रैक्टिस ही बहुत मेरा कोर्स है। प्रैक्टिस ही कोर्स है? प्रैक्टिस और आत्मा के अंदर से जो निकलती है आवाज, वही मेरी कोर्स है सर। अच्छा। और जिसमें अगर धुन लग जाए किसी को, कोई काम में या किसी में, तो वो कुछ भी कर सकता है। कोई कोई आदमी कुछ भी कर सकता है उस, अगर उसको लगन लग जाए तो। जरूरी नहीं है कि वो पढ़ के कुछ कर पाए, अनपढ़ आदमी है तो वो कुछ नहीं कर पाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये देखिए कि शेखावत जी ने बहुत अच्छी बात कही कि कढ़ा हुआ आदमी पढ़े लिखे से, मतलब अगर आपकी धुन पक्की है, अगर आप धुन के पक्के हैं,
तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं उसमें बहुत डिप्लोमा लिया हो। अच्छी बात है डिप्लोमा लें, लेकिन जब तक आपके अंदर धुन नहीं होगी, आपके अंदर उसमें घुसने की आदत नहीं होगी, तब तक आप उसको पूरा सीख नहीं पाएंगे, चाहे आप डिप्लोमा में ले लें या ना लें, लेकिन आपका उसके अंदर पूरा घुसना जरूरी है। जी सर। अच्छा, शाहजहांपुर आपको बुला लिया मंत्री जी जी ने, सर। तो पहले तो ये मिट्टी का था, टीला ही था, जी जी। तो आपके सामने ही इसका वो स्ट्रक्चर बना या हमने जगह देखी, जगह देख के हम नाव से अंदर गए नाव से मंत्री जी गए? के साथ। हाँ, उस जगह देखी, हमने उनको बता दिया सर को कि इतने बाय इतने का खड्डा होना है, इसमें एक काम होना है। उसके ये बाद माप में आपने दी या स्ट्रक्चरल इसके डिजाइनर ने? लिए स्ट्रक्चर इंजीनियर थे हाँ, वो जी, गुप्ता जी। नोएडा से, गुप्ता नोएडा जी। से। उनका ये डिजाइन किया हुआ था टोटल, अच्छा अच्छा। और डिजाइन मूर्ति की आर्ट का जो काम था वो हमने किया पूरा। हाँ तो इसलिए कि वो भूकंप रोधक जो चीज होती है वो हाँ। आर्किटेक्ट ही कर पाता है। जी जी जी। जी सर। तो उनके जो आर्किटेक्ट ने जो जो इनको बना के दिया मजबूताई की, उस हिसाब से हमने ये पूरा काम किया। अच्छा, कभी ये जैसे हमारी मंत्री जी से बात हुई कि, या विनोद जी से भी बात हुई, जी विनोद अग्रवाल जी जो हनुमत धाम के अध्यक्ष जी हैं, जी और शुरू से ही आप भी देखते होंगे पूरी लगन से लगे रहते हैं। जी धीरू धीरू भैया, जी चंद्रशेखर खन्ना जी जो जी मंत्री जी के भतीजे हैं, वो भी पूरी गाइडलाइन देते हैं। जी। कभी तो धीरू भैया मुझे लगता है कि सबसे साइलेंट रहते हैं और सबसे ज्यादा वो। टैलेंट बहुत अच्छा है इनका, जी। वो बहुत बहुत दिमाग बहुत तेज है इनका। ये कोई चीज को, हमें भी वहां जाते हमारी मदद खूब करते काम में। कोई हम इनको बोलते फोन करते तो वो तुरंत जाते थे। और अग्रवाल जी हैं, ये भी इन्होंने पूरा शुरू से लेके लास्ट तक हमारा इस काम में बहुत सहयोग किया। हमें बहुत अच्छा लगा, इनका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। ये राजस्थान और के हैं ये भी। जी सर, हाँ जी, हाँ जी। और मैं माननीय मंत्री जी जो सुरेश कुमार खन्ना जी, इनको भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये इनका परिवार ही बहुत शानदार है, पूरा परिवार इनका बहुत शानदार है। और ये जो कोई काम करवा रहे हैं तो ये कोई किसी से पैसे से, हमने पैसे से काम नहीं किया इनका, अच्छा, अंदर से काम किया हमने, दिल से काम किया। दिल से किया। एक बार यहाँ पे कोई जज थे, वो यहाँ आए थे लाइब्रेरी में, तो उन्होंने मेरे से ये पूछा था कि आपने इतनी बड़ी मूर्ति बनाई, तो क्या आपको इसके बदले क्या मिला, कि आप जो इसमें कुछ मिला उससे संतुष्ट है क्या? मैंने उनसे ये कहा था कि इसमें जो मुझे मिला कहीं नहीं मिला। अच्छा। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं मंत्री जी को ये सबसे बड़ी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर इतना बड़ा विश्वास किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बालाजी का आशीर्वाद रहा। जी सर। क्या अच्छा, ये कोई डिजाइन फाइनल हुआ होगा ना पहले कि सब ये डिजाइन बनाया के दिया होगा? स्केचिंग मैंने किया था इसका, स्केचिंग आपने जो की? स्केचिंग जो इसकी फोटो होती है, जो आकार है, वो मैंने किया था। अच्छा, आपने किया था? जी सर। या मंत्री जी कह रहे थे, से बात हुई थी जी इस विषय पे, तो मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि वो राहुल केला भी गए, जहां जहां हनुमान जी हाँ, की बड़ी उन्होंने बड़ी। मेरे को एक फोटो ला के दिया था हनुमान जी की। तो वो फोटो अपनी जगह अच्छी थी, लेकिन मंत्री जी ने ये कहा था कि आप ऐसी बना दो। तो मैंने ये शब्द कहा था कि उनको, साहब ऐसी तो जो ये मेरे साथ काम करने वाले वो भी बना देंगे, अगर मैं बनाऊं तो मैं कुछ अलग बना के दूंगा आपको, कोई चीज कोई अच्छी, और मतलब बहुत आपकी मन की इच्छा थी? मन की इच्छा, ऐसी अच्छी चीज बना के दूंगा आपको मैं। ये मेरे अंदर भाव था कि मैं साहब का ऐसा काम करूं, और आज तक साहब के प्रति मेरे आज वही भाव है जो आज पहले थे, और इनको भी वही भाव है मेरे प्रति, कि वो आज भी मेरे को ऐसा ही नहीं, मानते हैं। अभी आप आए हैं, हाँ मतलब हाँ जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, जी तो जो मैंने देख रहा था कि हनुमत धाम पर हनुमान जी की कुछ चोला पहनाने का, मतलब चोला पहनाने का अर्थ ये है कि उस पर जो है, जो जो केसरिया रंग होता है वो हो रहा है, जी। ताकि इससे पहले कब हुआ था साहब? 5 साल पहले। 5 साल पहले हुआ था, जो थोड़ा बहुत रंग धूप से, धूल से वो हो जाता है, तो जी दोबारा अब चोला पहनाया जा रहा है। और ये जब हनुमान जयंती जो 2 अप्रैल को है, उससे पहले ये काम जी आपको समाप्त करना है। जी सर। तो अ, आपको इन्होंने जब भी याद करते हैं तब आप आ जाते हैं? बिल्कुल, मेरे को एक बार फोन करेंगे शाम, अगर आज फोन करें मैं कल पहुंच जाऊंगा यहाँ पे, मेरा इतना इनसे जुड़ाव है।
तो धीरू भैया फोन करते हैं या मंत्री जी फोन करते हैं या मंत्री विनोद जी भी अग्रवाल कर जी? देते हैं, धीरू भैया भी कर देते हैं जी। अच्छा, ये जानना चाहते हैं कि इसके अंदर जो जो मूर्ति बनी हुई है, जी ये कितनी गहराई है इसकी नीचे, ये जमीन के अंदर 20 फीट गहराई है और ये कितना? और 48 बाई 48 फीट का चौड़ाई है इसकी। 40, 48, 48 बाई 48 बाई जी 20 नीचे से से फाउंडेशन, हाँ जी। और ऊपर आके ये कम हो जाता है फिर। 20-40 जी सर। जो चबूतरा बना हुआ है जो जी जिसके ऊपर हाँ 42 वो 42 42 42 जी 42 ऊपर। और इसकी ऊंचाई कितनी होगी जो बना हुआ है? जमीन में 20 फीट गहरा है और और इससे जमीन के ऊपर ये 21 फीट फाउंडेशन है 21 फुट। और इसके ऊपर 104 फीट की हनुमान जी की मूर्ति है। फाउंडेशन में क्या चीज यूज हुई जो अंदर इतना मजबूत रहा? ये सरिये आरसीसी है टोटल। आरसीसी जी सर। टोटल है। और पैरों से शुरुआत हुई होगी, हाँ जी नीचे से पैर। जी सर। तो 104 फीट की जब आप मूर्ति बनाते हैं तो जी आपके अंदर इतना मापदंड होना चाहिए कि इतने पैर होंगे, इतने चौड़े, और जी तो जी उसका बिल्कुल। इसका कैलकुलेशन आप? कैलकुलेशन होता है, इसका अनुपात होता है। जी हाँ उसके अनुपात से चलते हैं, लेकिन बड़ी मूर्ति में कैलकुलेशन अनुपात जो होता है वो भिन्न हो जाता है। छोटी मूर्ति की बजाय बड़ी मूर्ति में अलग हो जाता है। अच्छा। इसका ये रेशियो होता है कि हम हनुमान जी की जैसे आंख बनाई वहां पे 100 फीट के ऊपर अगर हमने आंख बनाई, वो आंख है 3 फीट की, तो नीचे आएंगे तो वो लगेगी 1.5 फीट की। अच्छा। तो हम नीचे अगर खड़ा होके जो जजमेंट आई जजमेंट करते हैं इसका, फिर हम आई जजमेंट पे चलते हैं इसका। हम नीचे आएंगे तो वो आंख हमें 1.5 फीट की दिखाई देगी, तो हम ऊपर जाएंगे तो 2 फीट की बनानी पड़ेगी, 2 फीट की नीचे से देख रहे तो हमें ऊपर जाके 2.5 फीट की बनानी पड़ेगी, तब वो नीचे से सही। मतलब ऊपर हम नीचे से हमें कितनी फिट की दिखाई देनी चाहिए, हाँ जी वो हम उसके हिसाब से नीचे से हम देखते हैं, तो फिर जी उस हिसाब से हमें उस मेजरमेंट को अपना चेंज करते चेंज रहना करना पड़ता है। चेंज वो करना आई पड़ता। जजमेंट के ऊपर चलना पड़ता है, न कि नाप के ऊपर चलना पड़ता है। तो रोज कितना फिट बन जाती थी, मतलब जैसे आपने पैरों शुरुआत की? स्ट्रक्चर का तो 4 फीट 5 फीट लगभग बनती, फिर बीच में रुक जाती, फिर बनती, फिर रुक जाती। ये बीच से होलो भी है, हनुमान जी की जो मूर्ति है बीच में होलो है, इनके जांग में गेट भी है होलो और मतलब? इसके होलो का अंदर मतलब? से पोली है। अच्छा, अंदर से पोली है। जी सर। ये आपने अच्छी जानकारी दी हाँ और कि इसके अंदर हनुमान जी की मूर्ति अंदर से पोली है, मतलब अंदर से। वो इसलिए पोली की है कि इसमें वेट कम होना चाहिए। अच्छा। वेट कम होगा, इस मूर्ति की लाइफ ज्यादा होगी। और इसके अंदर सीढ़ी भी लगी है, अच्छा, हम इसके ऊपर अंदर जा सकते हैं। ऊपर एक खिड़की लगी है इसके ऊपर हनुमान खिड़की? जी सर। मुकुट के ऊपर एक निकलने का रास्ता है। वो कितना फिट का होगा? वो है करीब 2.5 बाई 2.5 फीट का ढाई है। बाई ढाई। जी सर। अच्छा, नीचे से नहीं लगता कि ऊपर तो ऐसा लगता है किसी को नहीं जैसे? पता है। अच्छा। जी हाँ, तो वो इसलिए रखा है कि कभी वो लाल बत्ती है इसके ऊपर जी जी इंडिकेट जो करती है वो, जी। उसके कभी चेंज करना हो, कभी कुछ करना हो तो हम कर सकते हैं, इसलिए वो बनाई गई। तो ये रास्ता किधर से है साहब? रास्ता जांग से है इनका जी। तो ये हनुमान जी का जो पैर हम लोग देखते हैं, ये कितने फिट का हुआ है? ये पैर 19 फीट का है। 19 फिट का हाँ है। एडी से लगा के अंगूठे तक 19 फीट का लंबाई है इसकी। और गद्दा की लंबाई है 48 फीट। 48 फीट। जी सर। 48 फीट लंबाई। हाँ गद्दा और ये 48 फीट का लंबाई है। और इसकी गोलाई कितनी होगी गदा की? घेरा है इसका घेरा 19। 19 फीट। हाँ 19 जी फीट का जो घेरा हाँ है। जी हाँ जी। देखिए, ये टेक्निकल जानकारी मिल रही है जो मूर्तिकार हैं, जो जिन्होंने ये मूर्ति बनाई, कि अंदर से ये मूर्ति होल है, मतलब स्ट्रक्चर और अंदर से होल। होल इसलिए रखा गया है ताकि मूर्ति का जितना वजन कम होगा उतनी लाइफ उसकी बढ़ेगी और उतना हवा से या भूकंप से उसका जी। बचाव होगा। ये इसका मेन है। किस चीज से ये बनाई गई है मूर्ति? ये सर आरसीसी से बनी है। सरिये लोहा सीमेंट पहले लोहे का वो जी जाल बनता है। जाल बनता है। जी पहले लोहे का जाल बना, उसके जी। ऊपर वो सीमेंट का आरसीसी आरसीसी कंक्रीट लोहे का। उससे काम होता है जी। तो ये जैसे आप कह रहे बीच में होल है, तो फिर उसके लिए तो बड़ा टाइम लगता होगा कि साहब वो कैसे रुकता होगा भाई? जैसे होल है जी तो जैसे ऊपर से लगाया तो पता चला नीचे गिर गया। नहीं, उसमें ये होता है सर, प्रैक्टिस होती है काम करने वालों की। अच्छा। वो अपना अपना अनुभव है। जी। तो हम अंदर की साइड में, मूर्ति के अंदर साइड में सेंटरिंग करते,
और बाहर साइड में भी सेटरिंग करते हैं। सेटरिंग करते, सेटरिंग करने के बाद सेटरिंग दोनों साइड में रहती, बीच में हम माल डालते उसको, अच्छा, वाइब्रेट करते थे, तो इसमें सॉलिड बनता फिर काम। तो मान लीजिए आपने सेटरिंग की और आपने बना दिया, जी तो उसके बाद क्या जजमेंट करते थे कि आप लोग बाहर से कि मंत्री जी आए या धीरू भैया आए या विनोद अग्रवाल जी आए कि सुबह से शाम तक आपने बनाया, उसके जी बाद लगा कि ये ठीक नहीं है, अभी कुछ इसमें सुधार होना, क्या ऐसा? ये आरसीसी जो पहले जो स्ट्रक्चर बनता है ना, जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा अच्छा, हाँ जी, उसके बाद में हम फिनिशिंग करते हैं। उसके बाद में हम एक बार स्ट्रक्चर पूरा कर लिया, उसके बाद में हम ऊपर से नीचे तक आएंगे, थोड़ा थोड़ा काम मेजर काम करते करते नीचे तक आ जाएंगे। फिर हम सामने जाएंगे, पीछे जाएंगे, इसका आई जजमेंट लेते हैं हम, भाई कहाँ पे माल कम है, कहाँ ज्यादा है, उस हिसाब से हम इसको बढ़ा के बढ़ाते रहते हैं। मतलब जो क्या फिर कहते हैं, जैसे हम लोग जब मकान बनाते हैं, जी एक तरह से हम मकान बनाते हैं, तो जो एक पहले नींव खोदनी और फिर वो ईंटों जी की, उसके बाद जो फिनिशिंग करते हैं, कहाँ पर्दे लगने हैं, कहाँ, जी इसमें समय लगता है, मतलब आपका फिनिशिंग कहना है, मतलब जो फिनिशिंग सरल हम बात। फिनिशिंग जब तक मन हम नहीं करते हैं, जब तक हम ये नहीं समझ लेते कि ये काम सही है, अब हाँ, एक्यूरेट आ गया, इसका आउटपुट सही आ गया। आउटपुट सही है। जी, अब लग रहा हमें हाथ कितने मोटे करने हैं, सही है, या सही ये सही है, चेहरा सही है, जो भी है समझ में आ गया, अब ये ठीक है आउटपुट, मोटा पैर कितना करना है, ये होने के बाद में, उसके बाद में हम इसको ऊपर से लेके नीचे तक फिनिशिंग करते लेते आते हैं। ऊपर से आया, जी सर, चोटी से, शुरुआत नीचे से ऊपर होती है हाँ स्ट्रक्चर की, जी, और जब फिनिशिंग करते हैं तो तो ऊपर से ऊपर से नीचे तक नीचे आते हैं। आते हैं। ये एक अच्छी जानकारी हम लोगों को मिल रही है कि जब स्ट्रक्चर का डिजाइन करते हैं तो वो नीचे से ऊपर, और जब फिनिशिंग करते हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर हम ऊपर का हमारा सही नहीं होगा, जो जो हम जी जी भाव देखना चाहते हैं, उनका जो एक चेहरे का भाव देखना चाहते हैं, तो ऊपर से नीचे तक, ऊपर से शुरुआत करते जी, हैं। तो कई बार होता होगा कि बनाया आपने, मेहनत की, उसके बाद सामने इसमें से ये देखा, अरे नहीं इसमें इतनी आंखें इतनी छोटी नजर आ रही, इसे इतना करना जी, इसमें ये होता है सर, मूर्ति की जो सुंदरता है ना, है। जी, वो काम करने वाले पे निर्भर करती है। अगर जो कलाकार अंदर से सुंदर होगा तो उसका काम सुंदर होगा, लेकिन हमें काम से, हम अपने भाव सही थे, हमारे हमने काम किया तो काम सुंदर बना। इसके साथ माननीय मंत्री जी का भाव इसमें जुड़ा हुआ था, बहुत जबरदस्त, बहुत होगा। उनका भाव जुड़ा हुआ था। और एक बालाजी की जो मूर्ति है, जो उनका रूप है वो, और माननीय मंत्री जी का भाव उसमें जुड़ गया, हमारा उसमें जुड़ गया, हम तीनों एक हो गए, तब एक बहुत सुंदर, एक रूप हो गए। हम हाँ, वो कहते रहे बालाजी गंगा जमुना भगवान, सरस्वती तीनों मिल जाती है। मंत्री जी का भाव और आपका भाव जी, एक हो गया, तो ये इतनी सुंदर बहुत प्रतिमा, सुंदर, इतना हाँ सुंदर धाम जी, जो है, वो हम बहुत सबको, सुंदर काम हुआ। जो शाहजहांपुर को एक जो अनुपम के एक अलौकिक जी धाम, मतलब आज मंगलवार था, जी आप जी खुद थे, और हम लोग तो देखते ही हैं जी, कि मंगलवार और शनिवार को तो इतनी अपार भीड़ होती है कि बहुत भीड़ होती है पैर सर। रखने की, तिल रखने की जगह नहीं होती। जी तो इस पूरी मूर्ति के निर्माण में जो जी, कितना समय लग गया आपको? इस मूर्ति के निर्माण में टोटल तो 10 साल लगे जी, अच्छा, लेकिन 10 साल में ये हुआ, नीचे का स्ट्रक्चर है, नीचे की जो और है, इनकी जो गर्भ, सुंदरता है, उसमें टाइम लग गया। मूर्ति में 3.5 साल लगे टोटल, मूर्ति मूर्ति में। और मतलब 3.5 साल में वो सब आपने जी, करके दे दिया कि अ, पूरा स्ट्रक्चर भी हो गया और मूर्ति मूर्ति भी बन बन गई, गई, हाँ पूरी और फाइनल कर दी सर। रंगाई, वो जो चोला पहनाने का काम बाद में हुआ होगा, जी वो 10 साल जब, और मतलब जब जब सारा निर्माण पूरा हो गया होगा जी, तब हुआ होगा। वो मूर्ति सूखने के बाद में काफी टाइम बाद में करते हैं रंग का काम, अच्छा अच्छा, एकदम तुरंत नहीं करते हैं, काफी टाइम चोला थोड़ा सा पहनाने, रोकते हैं। चोला चोला हाँ, पहनाने का काम। ये हम प्रैक्टिस हो जाती है हमारी काम करने की, उसमें हम समझ लेते हैं कि अब कलर बाद में करना है, तो वो कलर काफी टाइम तक रुकता है फिर ये पूंछ कितनी ऊंचाई तक गई, ये कुछ है? ये पूंछ है 65 फीट की लंबाई। 65 फीट की? जी सर। 65 फीट का मतलब अगर हम 10-11 फीट का एक मंजिल मान लें, तो मतलब 6 मंजिल, जी 6 या 7 मंजिल जो है उतनी ऊंची। जी सर, और सिर का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये 14 फीट का चेहरा है इनका। 14 फीट का। जी सर,
नीचे से नहीं नजर आता कि 14 फीट का हुआ। तो इसके अलावा आपने जो हनुमत धाम में गुफा बनी है, एक अंदर गर्भगृह बना हुआ जी। है, क्या आपका उसमें भी कुछ सहयोग रहा? ये जो मूर्ति के चारों तरफ जो स्ट्रक्चर है, इसके चारों तरफ जो डिजाइन किया, प्राकृतिक जो पहाड़ियां बनाई है, हाँ हाँ, वो हमने तैयार की है। आपने तैयार हाँ की? जी। ये और आपको बहुत अच्छा लगा। डिजाइन डिजाइनर ने दिया था या आपने नहीं, अपने? हम ये हमारे अंदर से निकलती हैं सब चीजें। अच्छा अच्छा। ये हमने खुद नहीं किए तैयार। इसके अलावा यहाँ पे सरस्वती जी की मूर्ति है, जी, माता जी की मूर्ति है, दुर्गा जी की। और अंदर जो छोटा बालाजी की मूर्ति भी बनाई है, हाँ वो भी हाँ। हमने बनाई है। गणेश जी की है, वो भी हमने बनाई है। वो हमने बना के लगाए सब। तो आपने बहुत काम किया सर। जी। आप जब मूर्ति बना रहे थे आप, जी। तो क्या मन में भाव आते थे कि बस आपसे बात हुई थी ना एक बार फोन पे कि मन के अंदर मैं देखता था और वो दिमाग में आ जाता था, उसी हिसाब से मैं ऐसा ही उस। था सर। हमारा तो जब हमने ये काम चालू किया, तो ये मूर्ति को जो काम कर रहे थे हम, हमारा खाना भी काम ही था, सोना भी काम ही था। हम सोते हैं तब भी वो काम कर रहे थे, मन की आंखों बैठे से हैं तब भी देखा, वो काम कर रहे थे। मन की आंखों से देखा और भगवान जी का, क्या आपके अंदर ये पहले स्वप्न आया था कि ऐसा ऐसा बनाना है, ये मूर्ति बननी, कुछ ऐसा कुछ आभास दिल में? आवाज जब मंत्री जी ने बोला ना कि यहाँ से हनुमान जी की मूर्ति बननी है, इतनी बड़ी मूर्ति बननी है, तो हमें वो रूप दिखाई देने लग गया था हल्का हल्का। ये पता लगा कि ऐसा रूप बढ़ाएंगे हम। ये अच्छा, एहसास होता हमें, एहसास होता था। बिल्कुल एहसास होता। और ये जो जगह है ना जहाँ ये मूर्ति बनी है, ये जगह में कोई चमत्कार है बहुत बड़ा। ये जो जगह नॉर्मल नहीं है, जो जगह है जहाँ पे मूर्ति विराजमान है, जी जी। ये बहुत बहुत गहरा राज है इनका। हाँ, विनोद अग्रवाल जी मुझे बता रहे थे एक किस्सा हाँ कि कुछ दिनों पहले या 2 साल 2-3 साल पहले वो कोई बाबा जी आए, तो उनने, वो बैठे हुए थे, जी। तो उनसे पूछा कि क्या है, तो ये हनुमत धाम है। तो उन्होंने लगा कि कोई ए, दर्शन के लिए आए होंगे, जी। तो वो दर्शन के लिए गए। तो उन्हें वो उनसे कहे गए कि ये बहुत पवित्र धाम है और ये इसका बहुत मतलब पूरे विश्व में, देश में इसका बहुत मान्यता होगी। जी। तो वो जब कह के चले गए तो उनके दिमाग में ये आया कि अरे कौन ऐसा है। तो वो उन्होंने कहा मैंने बहुत ढूंढने का प्रयास जी। किया और मैंने मतलब कुछ ही सेकंड, मतलब 4-5 सेकंड या आप मान लीजिए 1-2 मिनट के अंदर जब जी। उनके दिमाग में ये बात आई कि कौन ऐसा महापुरुष है जो ये कह गया, ये बात जी। कह गया, जी। तो वो गए ढूंढने और ढूंढा भी और उसके बाद आसपास की जगह पर भी उन्होंने स्कूटर मोटरसाइकिल दौड़ाई, जी। लेकिन वो जो भी महापुरुष, जो भी संत थे, जी। वो नहीं मिले। तो उन्हें लगा कि साक्षात जो है ये बालाजी के कुछ दर्शन। उदाहरण तो मेरे सामने भी है सर, यहाँ के। जी बताइए कुछ। हम जब काम करते थे यहाँ पे, तो बहुत लड़के यहाँ आते थे। बहुत उनके विचार, मतलब वो जब बढ़नी चालू हुई, तब भी वो लड़के आने लगे थे यहाँ पे। अच्छा। और वो मतलब यहाँ पे मत्था टेकते थे, ये बोलते थे कि हमारा मतलब हमारी कुछ सुन ले बालाजी। तो एक आपके यही शाहजहानपुर से हैं, अदरीस नाम है शायद, वो उन्होंने ये इनके बालाजी के सामने चरणों में ये रखा था, अपना संकल्प लिया था कि भगवान मेरे को डॉक्टर बना दे। ये उस टाइम वो उसमें गए भी, नीट की कोई तैयारी भी नहीं करते, उस टाइम की बात है। अब मैं आया, मेरे से 2 दिन पहले मिले थे, वो डॉक्टर बन गए। क्या नाम बताया आपने? अदृश नाम है शायद उनका, अच्छा डॉक्टर। अच्छा। हाँ। तो वो डॉक्टर बन गए। वो डॉक्टर जो गले से ऊपर के स्पेशलिस्ट भी बने हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, जो कैंसर के हैं, जो गले से ऊपर के हैं, वो 2 दिन शाहजहांपुर के पहले ही हैं? शाहजहानपुर के हैं, 2 दिन पहले ही मिले मेरे से। अच्छा तो अच्छा। उन्होंने कहा मैं बालाजी के यहाँ आता था तो मेरा सपना पूरा हुआ। और ऐसे और भी बहुत लोग हैं। बहुत से और मैं उदाहरण। औरों के क्या बताऊं, अब मैं मेरी बता दूं आपको। जी आप अपने बताइए। मैं मेरी बता देता हूँ। जब मैं आया था, तो मैं एक छोटा सा ही विचार क्या, मैं छोटा ही कारीगर था, जैसे भाई मैं एक काम कर रहा था। उसके ये बनाने के बाद में मैं राजस्थान गया, तो वहां पे एक माननीय हमारे प्रेम सिंह बाजोर हैं। जी जी। तो उन्होंने मेरे को फोन किया कि आपको हमसे मिलना है, शहीदों की मूर्तियां बनवाएंगे आपसे हम। अच्छा। जी। तो उन्होंने मेरे को एक एक काम दिया, ये बनने के बाद में चमत्कार है मेरे साथ। ये तो उन्होंने मेरे बालाजी को की मूर्ति ये बनाने के मूर्ति बाद बनने के में बाद में क्या नाम बताया आपने?
प्रेम सिंह बाजोर सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो उन्होंने मेरे को बुलाया, उन्होंने मेरे को पूरे राजस्थान के जितने भी शहीद हैं उनका पूरा काम मेरे को दे दिया। पूरा काम जी। और वो अपने निजी खर्चे से बना रहे थे। वो करीब 25 करोड़ का काम था उनका। 25 करोड़ का काम। हाँ, मैंने कभी ये सपना बालाजी भी की नहीं लिया था। ये कृपा हनुमान जी की है। बालाजी भगवान हाँ जी। और ये साक्षात माननीय मंत्री जी 2 महीने पहले मेरे घर भी गए हैं, मेरे से इतना लगाव है। तो उन्होंने वो काम देखे, ये मंत्री जी बहुत खुश हुए मेरे से कि आपको बहुत अच्छा काम मिला। नहीं, वो मैंने सुना है कि राजस्थान में हर गांव में हाँ वहाँ के जो भी शहीद हुए हैं, जी चाहे युद्ध के समय हुए हों जी या आज़ादी के आंदोलन में जिन्होंने अपनी प्राण की आहुति दी है, जी उन सबके वो लग रहे हैं, ताकि लोग उनसे, जो वहाँ के गांव के लोग हैं, युवा हैं, उनसे जी प्रेरणा लें कि जी। वो शायद यही। हाँ, बहुत 1700 कुछ मूर्तियां शहीदों की वहाँ पे। तो 800 मूर्तियां हमने करीब लगा दी है वहाँ पे। जी। हाँ, गांव गांव ढाणी वो ढाणी जो में सैनिक होते हैं उनकी भी, सैनिकों की मूर्तियां जी। सैनिकों की हाँ, मूर्ति, और और जो सबसे शहीद हुए हैं जी आज़ादी के आंदोलन में, वो भी जी शायद। 1948 के भी है शहीद, उनकी भी मूर्तियां लगी है। तो बहुत बड़ा काम सही। तो ये इस बालाजी की कृपा आप ये मानते हैं। बालाजी की कृपा है। और माननीय खन्ना जी, इनका भी आशीर्वाद है मेरे ऊपर। उनके ऊपर तो हनुमान जी का, बजरंगबली का असीम अनुकंपा बहुत है। बहुत। और वो हाँ इतना मानते हैं कि जब भी आप उस समय और इस समय जी। क्या नहीं कर दे हनुमान धाम के लिए, उनके अंदर ये रहता है मैं तो कि यही कहना चाहता हूँ सर, माननीय मंत्री जी, इनको भी शायद नहीं पता ये और क्या करेंगे। इतना कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। और ये शाहजहानपुर बहुत भाग्यशाली है, उनको ये एक कलयुग में भगवान मिले हैं माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी, जी के रूप में। ये बहुत बड़ी बात है सर। आपकी बात बिल्कुल सही है। और उनका परिवार, जब भी हम धीरू भाई से बात करते हैं जी। या विनोद अग्रवाल जी, हाँ जो बिल्कुल समर्पित हैं, धीरू भाई से बात करते हैं तो वो इतना टेक्निकली बात को इतना टेक्निकली जी। बताते हैं कि अगर हम उसको मेडिकल लाइन से भी बात कर लेते हैं तो वो एक डॉक्टर से ज्यादा नॉलेज रखते हैं। बहुत शानदार। और किसी और विषय पे भी बात कर लें तो गहन जानकारी उनके जी अंदर है। और अ, पीछे रह के, मतलब एक होता है फ्रंट पर आके अपने आप को जी प्रदर्शित करना, उन्होंने कभी शायद ये सो भी नहीं किया कि ये चीजें हो रही हैं और ये उनके दिमाग की या उनका वो। जी। और मैंने एक चीज और देखी माननीय मंत्री जी के अंदर, एक चीज और देखी मैंने, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनके पास कोई बच्चा है, जवान आए या बूढ़ा आए, कोई आता है उनका काम करते हैं। ये मैंने बहुत गहरे से समझा इनके बारे में। और इनके बीच में किसी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, हमने बहुत जगह देखते हैं कि कोई के थ्रू कोई काम होते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। और कुछ लोग, कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जिनके परिवार में जो नेता था उसका वो कुछ अलग फायदा या कुछ करते हैं। माननीय मंत्री जी के परिवार ऐसा मैंने नहीं देखा है। ये अपने अलग रहते हैं, मंत्री जी अपना अलग सिस्टम में रहते हैं। तो अब आप जैसे जब भी आप हनुमान धाम पे आते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या महसूस होता है? हमें यही लगता है कि हम यही रहे। ऐसा लगता है हमें, रियल में ऐसा लगता है आपको कि हम कभी यही रहे। ये महसूस होता है कि अरे ये मैंने ही बनाई है, हाँ ये जो धाम है और ये जो है, ये जी। सब मेरे। कभी आपने उस समय सोचा था जब आप बना रहे थे कि अरे कभी कभी ऐसा उस इतना टाइम जब ये मूर्ति बन गई थी, जी। तब हम घूमते थे इसको देखने के लिए, हम कोई कमी कहाँ है ये सब, मतलब बस उसी में रमे रहते हैं काम में। तो कुछ लोग ऐसे बोलते थे वो कलाकार उसके हाथ शायद काट दिए, ऐसे कुछ सुनने को मिला हमें यहाँ पे। हम साइलेंट रहते हैं, उसको कुछ नहीं बोलते, हम सुनते हैं उनकी बातें। कितने लोगों की टीम आपने काम की थी यहाँ पर जब ये? हमने 15 लोगों की टीम थी हमारी। और हमने हमने एक स्टूडियो बना रखा है हमारे गांव में, खुडानिया गांव, झुंझुनू जिले में। तो वहां पे भी हमने एक फ्री सेवा में लड़कों को तैयार करते हैं। अच्छा। उनसे कुछ कुछ नहीं लेते हम, उनको रहने की जगह देते हैं उनको, और खर्चा भी खाने पीने का सब हम देते हैं, और उनको तैयार करते हैं हम लोग। हाँ, उनको जी इस कला के जी। प्रति हाँ, जो अगर बिल्कुल प्यार बिल्कुल। है, हाँ मोहब्बत है और उसमें लगन है, हाँ जी। तो वो बड़ा कलाकार बन जाएगा। और इस मूर्ति के बनने के बाद में माननीय मंत्री जी ने मेरे को एक जनपद रत्न से यहाँ पे जनपद रत्न जो सम्मान 25 दिया, मेरे लिए दिसंबर बहुत को बड़ी यहाँ चीज पर है। अटल बिहारी जी सर, वाजपेयी के ये जन्मदिन बहुत पर बड़ी बात है मेरे लिए।
और उन्होंने मेरे को एक चीज कही थी उस टाइम कि आप जब भी यहाँ आओगे आपके लिए अमर मतलब जीवन भर मेरे लिए एक रूम रखा है यहाँ पे रहने के अच्छा। लिए, और वहां से यहाँ आने का और जाने का जो भी यहाँ रहूंगा वो खर्चा है वो मेरे को माननीय मंत्री जी देते हैं। जब ये चाहे मेरे लिए बहुत बड़ी बात, ये जीवन में पहली बार मेरे साथ है। ये एक तरह का प्यार है, एक तरह से हाँ आपके ऊपर जो सबसे बड़ी चीज लगाव है, है। हाँ बिल्कुल और जो बिल्कुल। उनकी आपने जो दिल की मतलब ये हनुमत धाम उनके आस्था से आप उनके दिल से जुड़ा हुआ है। जी मतलब कई बार तो वो हनुमत धाम की बात करते करते भावुक हो जाते हैं। मुझे पता है, मैंने उस काम को काम न करके माननीय मंत्री जी के भाव को समझ के वो मैंने वो चीज वहां निकाल के रख दी, जो उनके अंदर जो भाव थे ना, मंत्री जी के अंदर जो भाव थे वो मैंने समझा और उसको मैंने एक प्रकट कर दिया, दृश्य में दिखा हाँ, दिया। वही मैंने कहा मैंने ना, वो काम उनके किया, स्वप्न को, उनकी जो उन्होंने जो हाँ एक चित्र के रूप में संकल्प लिया बदल के एक मूर्ति वो के रूप में आपने दिखा दिया। उसको मूर्त रूप में दे दिया। मंत्री जी के जो भाव है उसको एक मूर्ति के रूप में मैंने दिखा दिया। इसके अलावा भी आपने मतलब जितना आनंद आपको इस मूर्ति मतलब ये बालाजी की जी मूर्ति या शाहजहांपुर में आकर, जी उतना आनंद आपको किसी और काम में मतलब काम तो आप करते ही हैं, जी क्या आपको उतना लगाव, उतना जो लगाव तो होना है, मैं ये नहीं कह रहा लगाव नहीं जी होगा, जी वो तो होगा ही, जी लेकिन एक अलग से जो बालाजी एक भगवान। मेरे को मंत्री जी पे इतना विश्वास है कि मैं क्या बताऊं आपको, बता नहीं सकता। हमें तो आप, हम शाहजहांपुर वासी तो आपके ऋणी हैं कि आपने इतना अच्छा भव्य मूर्ति बना दी और हम लोग उसके दर्शन, हमारा घर तो तब भी पास में, तो तकरीबन रोज ही उनके दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। जी और उसकी वजह से इतना विकास उस जगह का हुआ है। उसके पीछे भी हनुमत धाम पुल बन गया और रेती जो रोड है वो उससे मिल कई मतलब बहुत, केवल एक हनुमत धाम नहीं बना, एक पूरी कह सकते हैं कि पूरा क्षेत्र जो बहुत पिछड़ा हुआ था, जो बहुत जहाँ लोग दिन में भी नहीं जाना पसंद करते उस थे। टाइम उन लोगों को ये नहीं पता था यहाँ क्या बनेगा, हमें महसूस था इस चीज का, लेकिन हम साइलेंट काम करते थे, किसी कुछ नहीं बोलते क्योंकि किसी को बोलने से कोई समझता नहीं था। आपने तो गोला में भी भगवान भोलेनाथ हाँ की गोला में भी एक हमने 41 फीट की मूर्ति बनाई है जी। कब, ये उसी टाइम अच्छा में बनाई उसी थी। समय बनाई हाँ थी? उसी टाइम के 2 साल बाद में 3 साल बाद में बनाई थी हमने, 2-4 साल उसमें क्या बाद में। उन्होंने पूछा होगा मंत्री जी से तभी आपके बारे में? ये मूर्ति देख के ही मेरे को वो काम दिया था अच्छा अच्छा जी। अच्छा। तो और काम देख के ही हाँ काम मिलता और है। यहाँ पे तो जो हनुमत धाम जो बना है ये ऐसा इतना जल्दी जो डेवलप हुआ है, ये मेरे जीवन में और कोई काम नहीं देखा और कहीं ऐसी जगह नहीं देखी मैंने। और यहाँ पे जो एक आदमी की मान लो एक एज होती है 60 साल मानते हैं हम या 70 साल मानते हैं, तो ये जो जगह बनने के बाद में यहाँ की शाहजहांपुर वासियों को जो यहाँ घूमने आते हैं सुबह, उनको 10 से 15 साल और बढ़ एक्स्ट्रा गई, मिले। मिल गई साहब। ये नहीं, माननीय ये मंत्री तो जी बात को सही। धन्यवाद देते हैं जी। कोई और अ, आपके अंदर जो उस समय आपको लगा हो कि बहुत प्रेरित बात की हो, आपको बहुत अच्छा लगा हो, कि शाहजहांपुर के बारे में आप कुछ बताना चाहें, कैसे लोगों का व्यवहार आपको लगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के बारे में बाहर के उस समय, अब तो योगी जी का सरकार है तो अब तब भी कानून व्यवस्था के मामले में बहुत बेहतर स्थिति में लोग प्रसन्न है, लेकिन पहले लोग की राय बहुत अच्छी बिल्कुल नहीं थी। आप सही कह रहे हैं, जब हम आते थे तब यहाँ का माहौल कुछ अलग था। और हम आते थे तो स्टेशन से आने के लिए भी हम यहाँ सोचते थे कि कैसे चलेंगे, लेट चलेंगे, रात को रुक जाए यहाँ पे, ये था। लेकिन ऐसा हमारे साथ कभी नहीं हुआ। हम हमें यहाँ गली गली के बच्चे जानते थे और हमसे सब लोग प्यार करते थे, ये बहुत बड़ी बात है हमारे पूरा आपको सम्मान लिए। मिला, बिल्कुल सम्मान प्यार मिलता, मिला। यहाँ के जो बच्चे हैं जैसे पहले मैं यहाँ काम करता था उससे भी ज्यादा हमें प्यार मिलता है यहाँ पे, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं शाहजहानपुर को अपना अच्छा, अब परिवार के लोग क्या कहते हैं आपके बारे में, जब ये सारी चीजें आपको प्रसिद्धि मिल गई और ईश्वर की दया से जब आप काम कर रहे हैं तो उसका आय भी तो होती ही है। जी वो सभी आय तो किसी भी काम में हो सकती है, लेकिन जो आपको
वर्ल्ड फेम या पूरे देश में आपको लोग जानते हैं और पूरे बिल्कुल। आपको इतने सम्मान मिले हैं। सम्मान कौन, जैसे एक तो जनपद रत्न शाहजहाँपुर से जी सर। मिला, आपको राजस्थान में भी बहुत ज्यादा सम्मान मिला, सम्मान पत्र मिले, जो जी। मैंने आपको आपकी प्रोफाइल पढ़ी। देखिए सर, पहले जब मैं कहीं काम करता था तो उस जगह कोई अगर मेरे से काम कराने के लिए कोई लोग आते थे तो मेरे से आते यही बोलते थे कि आप जो मूर्तिकार उनसे मिला दो हमें। अच्छा, तो मेरे पे यकीन नहीं करते थे वो लोग। कि आप बना ये सकते हो। हाँ, अच्छा, ये मूर्तिकार की एक वो पहचान है ना कि वो बड़ी सी दाढ़ी होगी और कुर्ता पैजामा पहने होंगे, और एक छवि जो जैसे डॉक्टर की छवि होती है ना, एक मूर्तिकार की छवि हम लोग सोचते हैं कि अजीब सा वो पहनावा होगा। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये होती है, कुछ अलग हटके करते हैं, लेकिन हमने उसको एक सादे जीवन में ले लिया। इसको हमने सादा जीवन जीना, सादा रहना, कोई दिखावा नहीं करना, उसमें हमने इसको बदल दिया। तो आपसे पूछते थे मूर्तिकार कौन है मेरे उससे। से पूछते थे कि आप मूर्तिकार से मिलना है कि आप ही बनाते होगे। तो उनको पहले तो ये नहीं थे, एल्बम रखते थे तो वो लोग हमें पूछते भी इतनी बड़ी मूर्ति बनानी, तो लेकिन हमें हमारे ऊपर यकीन नहीं करते थे। विश्वास नहीं होता था विश्वास, कि पहली नजर में कि अरे ये हाँ, भी तो ये वो क्या बनाएगा। हमारी हम फोटो दिखाते भी कहीं काम किए हो तो मेरी शक्ल को देखते, मेरी तरफ देखते, फोटो को देखते मिलान करते थे वो लोग। ऐसा मेरे साथ हुआ है। फिर मैंने समझा ये दिक्कत आ रही है मेरे साथ, तो मैं कैसे बढ़ तो सकता नहीं अब जल्दी से। तो हमने क्या किया, दाढ़ी रखने लग गया मैं। अच्छा, मैंने काफी दिन तक दाढ़ी रखी अपनी, तो जिससे थोड़ा मैं एजेड लगने लग जाऊं, तो मेरे पे कुछ लोग विश्वास कर ले। ये मेरे सामने आई है। क्योंकि आपकी एज इस समय कितनी होगी। 10 7 73 का जन्म मेरा, 73 का, 52 या 53 साल का लगभग हो 52 53 साल। गया। जी। तो जब ये आप मूर्ति बनाई तो लगभग आप 30 32 साल के जी होंगे। सर। तो बिल्कुल यंग हो गए। बिल्कुल। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मैं तो माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत आभार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इनको कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत तो बड़ी बात है। बिल्कुल यंग होंगे, बिल्कुल हाँ। एकदम। जी जी जी। तो आपकी शादी हो चुकी थी या आप बाद में हुई। नहीं, हो गई थी, मेरे बच्चे थे। अच्छा, जी। परिवार के लोग खुश हैं आपके इस काम से। बहुत खुश है अब तो। और जब मैं पहले काम करता तब उनको दिक्कत थी, तब मैं कुछ मूर्तियां बना देता। एक बार मेरे साथ एक घटना भी घटी हुई है घर में, कि मैं एक छोटी सी मूर्ति बनाई थी घर में मेरी दादी की, मिट्टी की। तो मेरी सिस्टर थी, उसके एक बच्चा था, तो मैं छोटा था उस टाइम। तो मैंने अपने कच्चा घर था उसमें रख दिया, और मैं सोता उसको देखता रहता था सामने से। जब मेरे सिस्टर का बच्चा अंदर आया, उस मूर्ति को देख के रोया हम्म। और वो बाहर भग गया। हम्म। तो अब वो सिस्टर अपनी जगह ठीक ठीक है, मतलब उन्होंने उस मूर्ति को उठाया और उसने तोड़ दी। हाँ, क्योंकि लेकिन वो। माँ और बच्चे का प्यार ऐसा होना ही चाहिए, ये भी हम्म। मैं कहता हूँ। वो मेरे लिए मूर्ति थी, उनके लिए वो उस बच्चे को हाँ, दिक्कत थी। तो मैं 2 या 3 दिन तक खाना नहीं खाया, मैंने आपको आपको ऐसा दर्द हुआ कि जैसे, बताऊं। तो अपनी चीज से प्यार होता है। आपकी ये इतनी मेहनत है, आपके अंदर जो ईश्वरीय गुण है, जी ये जी कहते हैं ना गॉड गिफ्टेड। जी और जो आपको शुरू से गॉड भगवान ने जो आपको गॉड गिफ्टेड दी है, उसको जी। आपने और तरासा, उसको आपने मेहनत की और उसके साथ जो और लगाव सर किया। जी, जब जब आदमी पैसे के पीछे जाएगा ना, तो उसके काम की क्वालिटी खत्म हो जाएगी। ये चीज मेरे अंदर नहीं है। मैं पैसे के पीछे नहीं जाता हूँ, मैं पहले काम के पीछे जाता हूँ। मैं काम करता हूँ और मुझे जो पूर्ति है वो अपने आप ही मिल जाती है। और जो उसमें मिलते हैं, हम कुछ लोग, बहुत सारे लोग होते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं अगर ये काम लेता हूँ, मेरे पूरा स्टाफ है, वो पूरे स्टाफ का काम चले, उनका घर परिवार चले, उनके रिश्तेदारों का काम चले, इससे ज्यादा और अच्छा क्या होगा। और मेरे माध्यम से काम सीख रहे हैं लोग, वो आगे अपना काम करेंगे, उनका घर चलेगा। ये रीति रिवाज तभी चलती रहे तो मूर्तियों आपको 800 मूर्तियां वहां बना के देनी है। उसके अलावा भी बहुत से काम होंगे। की। बिल्कुल, बहुत बहुत काम मिलते हैं सर मेरे बिल्कुल फुर्सत नहीं को। मिलती नहीं है सर, होगी। आज तक में फुर्सत नहीं है सर, तो बहुत काम है। क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे शाहजहांपुर वासियों को। मैं शाहजहानपुर वासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि माननीय वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी हैं, इनको मत भूलना कोई। कोई नहीं भूलेगा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनके ये उन्होंने आपकी केवल शाहजहानपुर की माननीय वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी शाहजहानपुर की जान है और शान है। हाँ, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शाहजहांपुर में जो चौतरफा और सुनियोजित जी विकास हो रहा है, उसमें माननीय खन्ना जी की अनुपम देन है। आप जी ये देखिए कि हनुमत धाम तो एक प्रेरक और एक
आस्था का केंद्र है ही, और ये इतना बड़ा और इतना भव्य बन गया। जी इसके अतिरिक्त आप देखिए शाहजहाँपुर जो पहले आए हैं, जो चौराहों का सौंदर्यीकरण हुआ है, सुभाष चौराहा, अग्रसेन चौराहा, महाराणा प्रताप चौराहा, हर जगह उन्होंने डेवलपमेंट में कहीं कमी नहीं छोड़ी। एक नया मतलब जो विस्तारीकरण पूरे शहर का किया। अभी तारामंडल जो बड़े बड़े मेट्रो सिटी में होता है वो बन रहा है शाहजहाँपुर में। शहीद उद्यान बना, शहीद म्यूजियम बना, और गंगा एक्सप्रेसवे जी वो शाहजहाँपुर से होके निकला। तो उनके दिमाग में शाहजहाँपुर के हर समय शाहजहाँपुर का विकास कैसे हो, ये उनके दिमाग में चलता रहता है, और हर क्षण हर पल ये प्रयास करते रहते हैं कि वो कैसे न कैसे शाहजहाँपुर का डेवलपमेंट करें। और इतना मेहनती देखिए, नेता नहीं देखा मैंने। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी योगी नाथ जी को भी मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि उनको उनके मुताबिक और वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी मिले, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप मिल रहे थे जो इस हनुमत धाम के जो माननीय मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना, जो वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री हैं और कद्दावर नेता हैं उत्तर प्रदेश के, जो उनकी संकल्प था, उनका जो मन में जो विचार था, उनको और जो आस्था थी उनकी, उसका वो मूर्त रूप देने वाले, मतलब साकार करने वाले मूर्तिकार श्री वीरेंद्र शेखावत, जो कि झुंझुनू जिले के हैं, राजस्थान से हैं। और इनका खुडानिया, इन्हें वीरेंद्र खुडानिया भी कहते हैं, वीरेंद्र शेखावत भी कहते हैं। खुडानिया लोग अपने काम से अपने गांव का भी नाम फेमस कर देते हैं, मतलब विश्व प्रसिद्ध कर देते हैं। तो ये वो शख्स हैं जिन्होंने अपने कला से, अपने मेहनत से, अपनी जो आस्था से, और जो इनके अंदर ईश्वरीय गुण था, उससे अपने गांव का, अपने जिले का और अपने प्रदेश का पूरा नाम फैला दिया। मतलब एक कहते हैं यश जो है, कहाँ से है, आप खुडानिया से हैं, लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं तो खुडानिया गांव तो पूरे गांव को फेमस कर दिया। तो यही होता है, जब आप अच्छा काम करते हैं तो केवल आपका ही नहीं, आपके परिवार का, आपके आसपास के रहने वाले लोगों का, आपके गांव का, आपके शहर का, आपके राज्य का, और सब जहां जय जयकार होती है। तो मैंने बताया जैसे कि जो हनुमत धाम के मुख्य शिल्पकार श्री सुरेश कुमार खन्ना ने जो कोहिनूर हीरा ढूंढ के लाए, और उन्होंने जो मूर्त रूप दिया, जो अंदर की मूर्तियां भी बनाई, और जो 104 फीट ऊंची जो हम विशालकाय भव्य और दिव्य प्रतिमा के दर्शन करते हैं, वो है खुडानिया जी ने बनाई, शेखावत जी ने बनाई। इनका हमारे शो में आने के पर बहुत बहुत अभिनंदन है। ये थैंक यू इन्होंने सर। टाइम निकाला। इस समय ये जो चोला पहनाने का काम है, मतलब जो रंग करने का काम है, वो कर रहा है। मैं एक बार ये जानना चाहता हूँ किस जी तरह सर। का कलर होता है जो देर तक टिकता है। देखिए सर, जो अभी हम कलर कर रहे हैं, ये हम मेटेलिक मिक्स करके कलर करते हैं। ये अल्टीमा का कलर है, एशियन पेंट का कलर है, अल्टीमा कलर है, ये सबसे सुपर कलर यही आता है। इसको हम कंपनी से कलर लेके आते हैं, लेके आने के बाद में इसमें मेटेलिक कलर हम इसमें प्लस यूज करते हैं। वो इसलिए यूज करते हैं कि ये बहुत भव्य मूर्ति है, और ये मूर्ति पे धूप, आंधी, तूफान सब आता है। तो मेटेलिक कलर इसलिए डालते हैं कि उससे चिकनाई होती है, तो उस पे मिट्टी, डस्ट कम चिपकती है, और ये ज्यादा टाइम तक ये कलर चलता है। तो पहले इसको सफाई करते होंगे, कोई रेग मार्क हाँ, कुछ? पहले इसको रेगमाल से नहीं करते हैं, अच्छा, प्रेशर से करते हैं, ब्रश से करते हैं, या सर्फ है या साबुन, निरमा साबुन है, उससे हम इसको डस्ट को उतारते हैं पहले। तभी सफाई वो करने के बाद में हम इस पे कलर करते हैं। तभी वो रंग पकड़ेगा। जी सर। तो कलाकार भी हैं, बनाते भी हैं, और चोला भी पहनाते हैं। तो ये हैं वीरेंद्र शेखावत जी। और
जो हनुमत धाम की जो 25 वर्ष 2000 से शुरू होके आज 2026 है, जब इसका सोचा गया मंत्री जी के द्वारा, उसके बाद उन्होंने इसके जो उपकरण जुटाने का मतलब है कि हमने मूर्तिकार, स्ट्रक्चर डिजाइनर और फिर उसकी रूपरेखा बनाना, वो एक काम होता है, एक पूरा ऐसा नहीं है कि हमने सोचा वो बन गया। तो उसमें जो कोहिनूर हीरा जो जिसने ये साकार रूप दिया, ये थे वीरेंद्र शेखावत जी। और कैसा आपको अनुभव हुआ, क्या आपको लगता है इस जो संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा, जो हनुमत धाम की यात्रा, और उसमें आप क्या अनुभव करते हैं कि क्या आपको आस्था से जुड़ते हैं, कितना आप भक्ति भाव से जुड़ते हैं, इसके बारे में मुझे अवश्य बताते रहिएगा। और मेरे जो शो है ट्रुथ बिहाइंड ट्रुथ विद संजय अग्रवाल, उस पर अपनी राय दीजिएगा और उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की जो दिव्य भव्य और जो भी शाहजहाँपुर और उसके आसपास की जगह है, उसके बारे में हम संकल्प से सिद्धि तक के माध्यम से आपसे जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक आपका। यू सर। नमस्कार। नमस्ते।